राजधानी दिल्ली में 2 महीने बाद विधानसभा चुनाव होने वाले। हम लगातार सारे विधानसभा में जा रहे हैं और लोगों से बात कर रहे हैं कि कैसे वो मतदान करने वाले, क्या कुछ सरकार ने, मौजूदा सरकार ने काम करे जिसके बेसिस पे वो मतदान करेंगे। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए कुछ आम नेता मौजूद है, उनसे बात करेंगे। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम शिवराज शर्मा है। 2 महीने बाद विधानसभा चुनाव है। 12 साल से जो है आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में है, तो क्या लगता है कि सरकार बदलेगी या सरकार ही रहनी चाहिए आम आदमी पार्टी की? सरकार तो आम आदमी पार्टी की ही बनेगी दिल्ली में, जहाँ तक मेरा आइडिया है। अगर बात करें आम आदमी पार्टी में आता है शिक्षा, हॉस्पिटल और कई सारे ऐसी चीजें आती है, सारी कामों को लेके आप क्या खुश है आम आदमी पार्टी से? बिल्कुल खुश है जी, मैं क्या पूरी जनता खुश है। आम आदमी पार्टी ने जो काम किए हैं दिल्ली के अंदर, तो शायद ही किसी पार्टी ने इतने कम टाइम में इतने अच्छे काम किए हो, चाहे वो स्कूल के रूप में हो, चाहे वो हॉस्पिटल्स के रूप में हो, मोहल्ला क्लिनिक के रूप में हो, बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा के रूप में हो, महिलाओं की फ्री यात्रा के रूप में हो। केंद्र सरकार के अंदर जो दिल्ली पुलिस आती है, लेकिन दिल्ली में है जो लगातार जो है क्राइम बढ़ता जा रहा है, तो क्या लगता है केंद्र सरकार के काम से आप खुश हैं अब तक दिल्ली पुलिस को सुरक्षा को लेके, लॉ एंड ऑर्डर की बात? देखो, दिल्ली में जो दिल्ली पुलिस है और अपना डीडीए, यही केवल 2 चीजें हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आती हैं, तो इन दोनों चीजों में सेंट्रल गवर्नमेंट नाकाम साबित हुई है। अगर बात करें तो केजरीवाल को स्कूल हॉस्पिटल की जिम्मेदारी दी गई है, तो क्या लगता है ये काम कैसे किया अब तक आम आदमी पार्टी ने? ये तो पूरा वर्ल्ड आज के डेट में केजरीवाल जी के जो स्कूल्स हैं या मोहल्ला क्लिनिक्स हैं, उनको देखने के लिए विदेशों से, अमेरिका से वहाँ के जो प्रतिनिधि या उनके जो अधिकारी लोग हैं वो देखने के लिए आते हैं, ये जग जाहिर है। दिल्ली में बात करें तो चारों तरफ जो है चोरी छीना झपटी देखने को मिलती है, तो क्या लगता है बीजेपी जो है विफल है? बिल्कुल विफल है जी, आपके सामने है। ये बीजेपी की नाकामी है, क्योंकि दिल्ली पुलिस जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि बीजेपी की सरकार के अंडर आती है। लेकिन बीजेपी तो लगातार आम आदमी पार्टी के ऊपर आरोप लगाती है कि आम आदमी पार्टी की नाकामियां ये है। केवल राजनीति है बीजेपी की, और कुछ नहीं है। आम आदमी पार्टी के अंदर जो भी काम आते हैं दिल्ली में, वो 100% अपना दे रही है। तो विधानसभा चुनाव में इस बार आप पूरा साथ आम आदमी पार्टी को दे रहे हैं? विधानसभा चुनाव में इस बार हम आम आदमी पार्टी के साथ तो देते, लेकिन यहाँ से जो प्रत्याशी आम आदमी पार्टी ने चुना है वो गलत चुना है। अगर बात करें तो यहाँ के जो विधायक हैं मौजूदा वो बीजेपी से, तो क्या यहाँ पे जो काम किए जा रहे हैं, क्या उन कामों से आप खुश हैं? देखो, यहाँ पे जो पूर्व विधायक थे, जो पूर्व विधायक ने अपने कार्यकाल में जो उन्होंने काम 5 साल में काम किए थे, उन्होंने ऐसे काम किए थे जिनको हम हिस्टोरिकल वर्क्स का दर्जा दे सकते हैं। जो काम पिछले 20-25 साल से विधानसभा में पेंडिंग थे, उन्होंने वो काम किए। चाहे वो डिस्पेंसरी चौक की डिस्पेंसरी हो, चाहे वो जल कल्याण स्कूल हो, चाहे वो 11,000 केवी की जो लाइन थी उसको उन्होंने अंडरग्राउंड काम कराने का काम किया, चाहे वो विधानसभा में 3-3 पॉलिक्लिनिक बनवाने का काम किया, चाहे वो भजनपुरा थाने के पास जो है कई करोड़ की लागत से जो पंप हाउस जो उन्होंने बनवाया, जिससे पूरी गोंडा विधानसभा के भजनपुरा, सुभाष विहार, यमुना विहार के इलाके को पानी भराव से निजात मिली। लेकिन जो वर्तमान में जो विधायक है बीजेपी के, उन्होंने तो क्षेत्र में काम किया, उन्होंने क्षेत्र में दर्शन ही नहीं दिए। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। और लोग भी यहाँ पर हैं, उनसे बात करेंगे और जानना चाहेंगे कि क्या कुछ वो कहना चाहेंगे विधानसभा चुनाव बेहद ही नजदीक है। सर, क्या लगता है अब तक आम आदमी पार्टी ने जो काम करे हैं स्कूल, हॉस्पिटल्स, एजुकेशन को लेकर, सही काम करे हैं? पूर्व विधायक ने बढ़िया काम करे हैं जी। तो अभी बात करें यहाँ के जो मौजूदा विधायक हैं वो बीजेपी से, तो क्या आप उनके कामों से खुश हैं? हम लोग क्योंकि हमारे क्षेत्र में वो पहुंच नहीं पा रहे हैं, तो हम लोग खुश नहीं हैं। एक सवाल इससे अलग लेना चाहूंगा। अगर बात करें तो दिल्ली में जो चोरी छीना झपटी और मतलब अपराध काफी बढ़ते जा रहे हैं, लॉ और जो है बीजेपी के अंदर आता है, तो क्या लगता है बीजेपी फेल है या फिर सही काम कर रही है? देखिए, हमारे बच्चे भी बाहर निकलते हैं, हम लोग सेफ क्यों नहीं है? ऑटो में मेरे बच्चा आ रहा है, जेब छीना झपटी, ये सारे काम हो रहे हैं। तो ये तो सरकार जो केंद्र की है वो ही करना चाहिए कि उसे पुलिस वालों को उन्हें बोलना चाहिए कि भाई ये काम ना हो। इसमें तो कोई ऐसी पार्टी जो काम कर नहीं सकती ना, जो केंद्र में जिनके अंडर में आती है वही करेंगे इस काम को। और ये हमारा बहुत बड़ी वो है, 5 पुश्ते से कोई बंदा आ रहा है, कोई 3 पुश्ते से आ रहा है, छीना झपटी, ये सब काम बहुत चल रहे हैं। तो क्या लगता है लॉ एंड ऑर्डर जो है दिल्ली सरकार में होना चाहिए या फिर केंद्र सरकार में होना चाहिए? जिस तरह से सरकार में होना चाहिए, सरकार में होना चाहिए। क्योंकि पुलिस उसमें ही आती है, डिफेंस उसमें आती है, सारा कुछ उसमें आता है। ठीक है, तो हम बहुत शुक्रिया। हमारे साथ बात करने के और भी लोग मौजूद, उनसे बात करेंगे और जानना चाहेंगे क्या कहना चाहेंगे। सर, लगातार दिल्ली में जो है अपराध बढ़ते जा रहे हैं, तो क्या लगता है कि लॉ एंड ऑर्डर जो है केंद्र सरकार में होना चाहिए या फिर दिल्ली सरकार में होना चाहिए? ऐसा है जो क्राइम दिल्ली में चल रहा है, इसके बारे में मैं सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूँ। हमें ये नहीं पता लगता कि वो तो कहते हैं जी केजरीवाल सरकार है तो ये अपराध हो रहे हैं, और केजरीवाल सरकार के जो बंदे हैं वो ये कहते हैं जी सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन कानून व्यवस्था है, इसको वो संभाले।
अब इन दोनों के आपसी झगड़े में आम आदमी जो है वो जो है पिस रहा है, आम आदमी का नुकसान हो रहा है। अब वो चाहे कोई महिला हो या कोई आदमी हो, चाहे कोई छीना झपटी हो, चाहे कोई कत्ल हो, तो उसमें आम आदमी ही पिस रहा है, इसमें गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही। केजरीवाल को बिजली, पानी, स्कूल और अस्पताल की जिम्मेदारी दी गई है। क्या लगता है अब तक जो दिल्ली सरकार है उसने काम सही करे हैं? देखो जी, आम आदमी पार्टी ने जो बिजली पानी की व्यवस्था की है वो लोगों की सुविधा के लिए है। बिजली फ्री है, पानी फ्री है। उसके बाद जो हॉस्पिटल्स हैं वो काफ़ी उन्होंने उनमें सुधार किया है और स्कूलों में काफ़ी सुधार किया है। जो सरकारी स्कूल पहले बच्चे एडमिशन लोग नहीं दिलवाते थे, अब लोगों ने सरकारी स्कूलों में अपने बच्चों की एडमिशन करवानी चालू कर दिया है, क्योंकि स्कूलों में भी काफ़ी सुधार हुआ है और जो भी सरकारी हॉस्पिटल हैं उनमें भी काफ़ी सुधार हुआ है। दिल्ली सरकार के तमाम कामों से आप खुश है जिस तरह से वो वादे करती है? देखो जी, अगर इनको फुल पावर मिल जाए, मैं कहता हूँ कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट केजरीवाल सरकार को पूरी पावर दे दे दिल्ली को संभालने की, तो मैं कहता हूँ हो सकता है दिल्ली स्वर्ग बन जाए। नहीं, बीजेपी तो भ्रष्टाचारी पार्टी कहती है, आरोप लगाती आती है आम आदमी पार्टी पे कि ये तो भ्रष्ट पार्टी, इनके नेता है जो पार्टी छोड़ देते हैं। ऐसा है जी, अगर कोई विरोधी पार्टी, उसमें चाहे केजरीवाल हो चाहे कोई भी हो, किसी स्टेट में अगर कोई फुल बहुमत से आ जाती है और मान लो किसी पार्टी को सीट नहीं मिलती और पूर्ण बहुमत से पूरी सीट जीत के अगर कोई पार्टी आ जाती है, तो उसको बदनाम करने के लिए विरोधी पार्टी कुछ ना कुछ तो बोलेगी। बहुत सुबह समाचार बात करने के लिए और भी लोगों से बात करेंगे, क्या कुछ कहना चाहेंगे? सर, 2 महीने बाद दिल्ली में विधानसभा चुनाव है। अब तक 12 साल से आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में उनकी सरकार है, तो क्या लगता है अस्पताल, बिजली, पानी, इन सब चीज़ों पे दिल्ली सरकार ने सही काम करे हैं? हाँ, दिल्ली सरकार ने सही काम किए हैं। तो सरकार के तमाम कामों से आप खुश हैं? तमाम कार्यों से तो नहीं कह सकते, पर ज़्यादातर जो नीचे निम्न स्तर का जो तबका है उनके लिए बहुत अच्छे काम करें। अगर बात करें दिल्ली में जो है चारों तरफ फिरौती, चोरी जो है बढ़ती जा रही है, अपराध बढ़ते जा रहे हैं, तो लॉ एंड ऑर्डर जो है क्या दिल्ली का सही है या इसे बदलना चाहिए? इसे बदलना चाहिए। अगर सुरक्षा की बात करें तो केंद्र सरकार के अंदर दिल्ली पुलिस आती है, तो इससे किस तरह से देखते हैं आप? क्या दिल्ली सरकार की नाकामी मानते हैं जिस तरह से लगातार केंद्र सरकार की नाकामी मानते हैं जिस तरह लगातार दिल्ली में अपराध बढ़ रहे हैं? अपराध तो बिल्कुल बढ़ ही रहे हैं और ये सब पुलिस की उससे मिली भगत से होता है। ऐसा नहीं हो सकता, नहीं तो पुलिस चाहे तो एक रेहड़ी वाला भी नहीं लग सकता कहीं भी। पुलिस चाहे तो सब चीज़ हो सकती है। जो ट्रैफिक की समस्या है, जो मेन रोडों पे, जैसे अब खजूरी चौक पे जो ई रिक्शा बेअंतहा खड़े हो जाते हैं, आधी से ज़्यादा सड़क को घेर के खड़े हो जाते हैं, सब मिली भगत है, वहीं पुलिस खड़ी रहती है। बहुत शुक्रिया समाचार बात करने के लिए। यहाँ पे कुछ और आम जनता मौजूद है, यहाँ पे एक महिला मौजूद है, उनसे बात करेंगे। मैम, क्या नाम है आपका? राधा। मैम, 2 महीने बाद दिल्ली में विधानसभा चुनाव है। अगर बात करें तो 12 साल से आम आदमी पार्टी की सरकार है। अब तक उन्होंने बिजली, पानी, स्कूल, शिक्षा पे काम जो करेगा, आप उनसे खुश हैं? थोड़ा थोड़ा। थोड़ा थोड़ा। तो क्या लगता है कि विधानसभा में इस बार पार्टी बदलेगी या फिर आम आदमी पार्टी की ही आएगी? हो सकता है, दोनों चांस है। आम आदमी पार्टी कह रही है महिलाओं को हर महीने 1000 रुपए भी मिलेंगे। अभी तक तो कोई नहीं मिले। अभी तक कोई नहीं मिले। अच्छा, चलिए एक सवाल इससे मैं अलग रहता हूँ। दिल्ली में जो लगातार अपराध बढ़ते जा रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर की बात करें तो क्या उससे आप खुश हैं जिस तरह से? लेडीज सेफ नहीं है। लेडीज सेफ है? आप अपने आप को घर से जब बाहर निकलती हैं तो क्या खुद को सेफ मानती हैं? नहीं, सेफ नहीं मानते। नहीं, छोटी छोटी बच्चियां भी सेफ नहीं है। अगर बात हम छोटे बच्चों को स्कूल भेजते हुए भी डरते हैं, ट्यूशन भेजते हुए भी डरते हैं कि मिनट में घर में आसपास बाहर निकलते हैं हादसे हो जाते हैं। सेफ ही नहीं है, बच्चे भी यहाँ सेफ नहीं है, बच्चे सेफ नहीं है, हम लोग सेफ नहीं है। हम लोग भी कहीं जाना हो अकेले तो 10 बार सोचते हैं जाएं कि नहीं जाएं। दिल्ली पुलिस जो है केंद्र सरकार के अंदर आती है, तो क्या आप ये बीजेपी की नाकामी मानती हैं जिस तरह से दिल्ली में लगातार अपराध बढ़ रहे हैं? शायद नहीं तो लेडीजों की सेफ्टी के लिए तो कुछ तो करना चाहिए था। कितने अपराध हो रहे हैं, कितनी लड़कियां मर गई हैं अभी। लगातार जो है महिलाओं के साथ रेप भी दिल्ली में बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। अभी थोड़े टाइम पहले भी हुआ है। हर महीने में 1 आध 2 बार तो होते ही हैं, कहीं ना कहीं से सुनने को ही आता है। तो ये सेफ्टी थोड़ी ना दिल्ली की। बाहर के शहरों में क्यों नहीं होता ऐसा सब कुछ, वहाँ क्यों नहीं होता? तो क्या लगता है दिल्ली पुलिस जो है वो केंद्र सरकार में आती है, तो दिल्ली सरकार में आनी चाहिए या केंद्र सरकार में ही रहे, या फिर और बदलाव किया जाए? बदलाव किया जाए थोड़ा सा। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। और भी लोगों से बात करेंगे। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रवीण कुमार। सर, 2 महीने बाद दिल्ली में चुनाव है। अब तक 12 साल से आम आदमी पार्टी की सरकार है। अब तक केजरीवाल ने बिजली, पानी पे जो काम करे उनसे आप खुश हैं? बिजली की जो एक वो सब्सिडी वाली है वो तो ठीक है,
बाकी अगर हम कहें कि कुछ काम किया है तो मुझे तो कुछ भी नज़र नहीं आता। दिल्ली में काम करने के लिए इतनी सारी चीज़ें हैं, अगर मुझे इस चीज़ का मौका दिया जाए तो मैं इस दिल्ली को ही स्विट्जरलैंड बना के दिखा सकता हूँ। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने तो ये कहा है ना, दिल्ली को स्विट्जरलैंड बना देंगे। ये तो आज तक कहते हुए आए हैं। वो बीजेपी वाले भी पिछली बार वो वृद्धों को, 60 साल वालों को, विधवाओं को वो देंगे, मकान देंगे, फ्लैट देंगे, आज तक कुछ नहीं। ले लेके वहाँ लाइनें लगवा ली सुबह से शाम तक। कौन दे रहा है फ्लैट, कौन नहीं दे रहा है? ये राजनीति की सीट जीतने से पहले के जुमले होते हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, आओ जी, आओ जी, आओ जी, फिर क्यों तू कौन मैं खाम खा, फिर मुंह पे थूकते भी नहीं है। ये सबका यही हाल है। एक सवाल इससे लगना चाहूंगा, दिल्ली में है जो लगातार अपराध बढ़ते जा रहे हैं, चोरी हो रही है, छेड़खानी हो रही है, इसको किस तरह से देखते हैं आप? लॉ एंड ऑर्डर की फेल मानते हैं दिल्ली की सुरक्षा में? मेरे हिसाब से तो समूल चेंज चाहिए। ये भी आपके जो अभी जो रिकॉर्डिंग कर रहे हो ना, ये थोड़े से सिर्फ मीडिया की रिकॉर्डिंग है। चेंज कुछ नहीं होने का। इस पूरे देश को, इस पूरे समाज को पूरे तरीके से बदलने की जरूरत है। इतनी ट्रिलियन इकोनॉमी बना लेंगे, इतनी बड़ी ट्रिलियन इकोनॉमी, आदमी तो बदल नहीं रहा। सड़क पे चलना नहीं आता किसी को, रेड लाइट का कोई नियम नहीं है, वैसे ही बदल जाएगा। ये कुछ नहीं है, बकवासबाजी है टोटल। ये कुछ नहीं हो रहा। सुरक्षा की बात करें तो केंद्र सरकार जो बीजेपी की सरकार है उसमें आती है, तो क्या इसको आप सफल मानते हैं, विफल मानते हैं? अब मैं एक ही बात बताता हूँ आपको, अगर कुछ करना है हिंदुस्तान के लिए तो हर नेता अगर ये कह देना मैं समाज सेवक बनना चाहता हूँ, मुझे चाहिए नहीं, मुझे देना है, तो इस देश का विकास हो सकता है। बाकी आप दुनिया भर की जितनी मल्टी रिकॉर्डिंग करते रहो, ये सब बकवास है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। और भी लोगों से बात करेंगे कि चुनाव नजदीक है, किन आधारों पे जो है वोट करने वाले, यहाँ पे कुछ और आम जनता मौजूद है, उनसे बात करेंगे। यहाँ पे एक मजदूर आ रहे हैं। सर, आप ये जो है बात नहीं करना चाह रहे, लेकिन हम आगे बढ़ते हैं और भी यहाँ पे जो फ्रूट्स हैं, सब्जी वाली दुकान है, उन पे जाते हैं, उनसे बात करते हैं, क्या कुछ उनकी राय है, किन चीजों को देखते हैं दिल्ली पे जो मतदान करने से पहले, क्या कुछ कहेंगे? सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम भाई श्री शुभलाभ राधेश्याम मित्तल। सर, अगर बात करें तो विधानसभा चुनाव बेहद ही नजदीक है, तो अब तक क्या लगता है केजरीवाल सरकार ने स्कूल, पानी, शिक्षा, अस्पताल पर सही काम करा है? इनसे आप खुश हैं? मैं बहुत खुश हूँ जी। केजरीवाल जी ने बहुत बढ़िया काम किया है। स्कूलों की सुविधा दी, दवाइयों में सुविधा दी, अस्पतालों में, और जैसे महिलाएं, गरीब आदमी, सवाल किराया बढ़ चुका था, उनकी महिलाएं जाने लगी कहीं, तो उनमें किराए में सुविधा दी है। उन्हें तीर्थ यात्रा करवाई है अरविंद केजरीवाल जी ने। अगर बात करें सर, चारों तरफ जो चोरी, छिनौती और क्राइम जो है बढ़ता जा रहा है, इसे किस तरह से देखते हैं आप? इसे जी मुझे तो लगे शायद ये कुछ हमारे भाजपा की तरफ से ही वो है। क्या लगता है लॉ एंड ऑर्डर को जो है बदलना चाहिए, क्योंकि केंद्र सरकार के अंदर दिल्ली पुलिस आती है? भाई साहब देखो, कोई भी आओ, मेरा कहना आम आदमी अरविंद केजरीवाल जी मेरे ये जरूर आने चाहिए आपका। बहुत बहुत शुक्रिया मैम हमारे साथ सर बात करने के लिए। यहाँ पे एक महिला है, उनसे बात करेंगे। मैम, आप एक महिला है, दिल्ली में जो है लगातार अपराध बढ़ते जा रहे हैं, इसे किस तरह से देखती हैं? क्या आप घर से बाहर निकलती हैं तो खुद को एक सेफ महसूस करती हैं? हाँ बिल्कुल सेफ महसूस करती हैं? हाँ जी। लेकिन दिल्ली में तो लगातार जो है महिलाओं के साथ रेप हो रहे हैं, क्राइम हो रही है, छीना झपटी हो रही है, चोरी हो रही है, लगातार जो है क्राइम दिल्ली में बढ़ रहा है। हाँ जी, बढ़ रहा है दिल्ली में। तो क्या लगता है, इसे केंद्र सरकार की नाकामी मानती हो कि दिल्ली पुलिस जो है वो केंद्र सरकार में आती है? नाकामी मानती हूँ, आए दिन कुछ ना कुछ होता ही रहता है, रेप होता है, हर चीज कोई न छीना झपटी आए दिन हो रहा है। एक सवाल इससे लगना चाहूंगा मैम, क्या अब तक केजरीवाल सरकार ने जो काम करे हैं, स्कूल, हॉस्पिटल, पानी, शिक्षा को लेकर, आप खुश हैं सारी चीजों को लेके? केजरीवाल जी ने जो किया वो सही किया है, लेकिन एक केजरीवाल जी ने सब कुछ सही करते हुए भी एक केजरीवाल जी ने टिकट में थोड़ी सी वो कर दिया है। श्रीधर शर्मा जी को टिकट देना चाहिए था। बस मैं ये, केजरीवाल जी ने सब कुछ सही किया, लेकिन टिकट देते समय थोड़ी सी उनको सोचना चाहिए कि श्रीधर शर्मा जी को ही टिकट मिलना चाहिए। पहले भी काम किया था। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ मैम बात करने के लिए। यहाँ पे हम तमाम लोगों से बात कर रहे थे कि विधानसभा चुनाव को लेके क्या कुछ ये है जो किन आधारों पे जो है वोट करने वाले हैं।